नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अवार्ड कृषि में कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं, इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जो शेष अंश बचेंगे इस वीडियो के, उसके लिए हम दोबारा से एक और वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि कम से कम शब्दों में आपको मैं ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। हर किसान का सपना है कि उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले, उसका नाम रोशन हो। और इसके लिए बहुत से किसान भाई हर साल मेहनत करते हैं, हर साल फार्म भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जाती है कि उनका सिलेक्शन राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नहीं हो पाता है। आज मैं थोड़ी सी बारीकियां बताऊंगा कि राष्ट्रीय अवार्ड के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरते हैं, क्या ज़रूरी बातें हैं, किस प्रकार से उनका चयन होता है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जो दूसरी वीडियो आएगी वो भी हम इसी विषय को लेके बनाएंगे। वो हो सकता है कि कुछ समय के बाद बनाएं, लेकिन एक वीडियो और हम इस विषय को लेकर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय अवार्ड के लिए फार्म कब निकलते हैं। ये फार्म जनवरी के महीने में भरे जाते हैं। जितने भी राष्ट्रीय अवार्ड के होते हैं, इनोवेटिव हो या फेलो अवार्ड हो, दोनों के दोनों फार्म एक साथ निकलते हैं, एक साथ भरे जाते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों को तो ये भी पता नहीं होता कि इनमें दो फार्म हैं या एक फार्म है, कौन सा फार्म हम भरे कौन सा ना भरे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आम तौर पर 25 जनवरी लास्ट डेट होती है फार्म भरने की, और मार्च के प्रथम सप्ताह में जो पूसा मेला लगता है दिल्ली में, उसमें आपको ये सम्मान दिया जाता है। इसमें दो प्रकार के अवार्ड होते हैं। एक होता है इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवोन्मेषी किसान सम्मान पुरस्कार। दूसरा होता है फेलो अवार्ड्स, जिसको बोलते हैं अध्येता अवार्ड। जो भाई पहली बार ये अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, पहले मिलता है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। उसके एक साल का गैप रख के, यानी कि अगर इस साल किसी को इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड मिला है तो वो अगले साल फार्म ना भरे, उसके बाद वो फेलो अवार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ये इसमें अंतर होता है। नेशनल अवार्ड प्रदेश के एक या दो किसानों को मिलता है, लेकिन वो उनको मिलता है जो सबसे ऊपर होते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके फार्म जनवरी के महीने में भरे जाते हैं। आमतौर पर 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट होती है। और जो नए फार्म भरते हैं, इनोवेटिव फार्म्स जो होता है, इनोवेटिव फार्मर, वो फार्म भरे। अध्येता फार्म उनके लिए नहीं होता है। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 35 फार्मर्स को इसके लिए चुना जाता है, नव इनोवेटिव फार्मर्स के लिए, नव अन्वेषी किसान पुरस्कार के लिए। और 7 या 10 किसानों को अध्येता अवार्ड मिलता है, फेलो अवार्ड जो है, अध्येता पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें कैसे चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात होती है कि उसमें जितने पॉइंट होते हैं उनको आप बारीकी से अध्ययन करें। उसमें हर पॉइंट लिखा होता है, आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है, वो सिंचित है या नहीं है। अगर वो सिंचित है, आपके पास ट्यूबवेल का साधन है या नहर से सिंचित करते हैं या फुहारा विधि है आपके पास में, किस प्रकार की आप सिंचाई करते हैं, आपके पास कितने संसाधन हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपसे ली जाती है। इससे पहले आपको कितने अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, राज्य का अवार्ड मिला है या किसी संस्था का अवार्ड मिला है, ये सारी की सारी बातें उसमें जोड़ी जाती हैं। इसमें सबसे अहम बात होती है कि क्या आपकी कोई सफल कहानी है, यानी कि सक्सेस स्टोरी है, और वो किस क्षेत्र में है। आपने किसान खेती करते करते, किसानी करते करते इसके अलावा और क्या काम किया है। इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है कि कृषि के साथ साथ सहकार्य आप कौन सा करते हैं। इसमें आज अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो तब जा कर के आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। ज़्यादातर किसान भाई जब फार्म निकलते हैं तभी वो उनकी तैयारी शुरू करते हैं।
और उनकी तैयारी में ही उनका समय बीत जाता है, क्योंकि तैयारी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो किसान उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं कर पाते और आधा अधूरा फार्म वो वहाँ पे भेज देते हैं, जिसकी वजह से उनका फार्म पढ़ा भी नहीं जाता, उसको एक तरफ रख देते हैं। उसमें चयन प्रक्रिया में जाने से पहले ही उसको रद्द कर दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो भाई नई फसल उगाई वहाँ से शुरू करें। हर फसल का डाटा, हर फसल का ब्यौरा एक कॉपी पर लिख लें। आपने जुताई से लेके फसल की बिजाई से पहले खेत की तैयारी से लेकर के और मंडी तक जाने में, चाहे आपने 5 रुपये खर्च किए, चाहे आपने उस पर लेबर लगाई, चाहे आपने ट्यूबवेल से पानी दिया, चाहे आपने स्प्रे कराया, जो भी क्रिया करी, चाहे आपने खुद मेहनत करी, वो सारी की सारी आपने एक पेज पर डाटा निकालना पड़ेगा। आपने कौन सा बीज लिया था, कितनी पैदावार हुई है, सब की सब डाटा पूरी तरीके से। और इसके साथ में आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पशुपालन का है, चाहे मुर्गी फार्म आपके पास में, या आपने कोई और अन्य कार्य किया है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारे के सारे डाटा आपने इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्मी कंपोस्ट की मैं बात करूं, तो आपका वर्मी कंपोस्ट की कितनी यूनिट है और उन यूनिटों से आप कितना लाभ ले रहे हैं, कितनी आपकी लेबर लगती है, कितना आपका खर्च आता है, किस रेट पर आप खाद बेचते हैं, ये सारी की सारी जानकारी वहाँ पे एकत्रित करनी पड़ती हैं। पूरे साल आप इस पे लगा दें, धीरे धीरे करके आप पूरा डाटा इकट्ठा कर लेंगे। आपने कितनी फसल बोई है, चाहे आपने अपने खेत में पशुओं का चारा बोया है, उसको भी आप मेंटेन करें, उसका भी जो रिकॉर्ड है वो रखें। इसके बाद में आप अपना फार्म फिल करेंगे। उस फार्म फिल करने में आपके फार्म को किन बिंदुओं से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका फार्म IARI, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद में आपके फार्म को देखा जाएगा कि इसमें देखने लायक है या नहीं है। अगर आपका फार्म पढ़ने लायक है, आपने उसमें अच्छी शैली का प्रयोग किया है, साफ और स्पष्ट शब्दों में आपने अपने बारे में लिखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शब्दों में अपनी बात को रखें, उसको समझाने की कोशिश करें कि मैं ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आपके फार्म को वहाँ पे, अगर आपका फार्म फर्स्ट स्टेज पे क्लियर हो जाता है, पहला चरण उसने पार कर लिया, तो आप दूसरे चरण में जाओगे। दूसरे चरण में आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपको कितने मार्क्स, कितने अंक मिलते हैं। मान लिया आपका फार्म अच्छा है, आपको 50, 60, 70 नंबर जो भी मिलेंगे। फिर तीसरा चरण होता है जिसको हम फाइनल चरण बोलते हैं। वहाँ पे फिर आपके राज्य से जितने भी फार्म आए हैं उन सब के साथ आपकी तुलना की जाएगी। एक राज्य से 2 या 3 फार्मर्स ज़्यादा होते हैं जनसंख्या के आधार पर, वहाँ की कृषि के आधार पर। एक राज्य से 1 या 2 या 3 फार्मर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ से कोई फार्मर नहीं हो पाता। अब की बार हमारे हरियाणा की बात करें तो एक फार्मर्स ही नव इन्वेसिव फार्मर्स के लिए चुना गया है, इनोवेटिव फार्मर्स के लिए। और पिछले साल 2 फार्मरों का नाम आया था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2 फार्मरों के अंक एक समान होते हैं, तो वो दोनों को ही ये अवार्ड दे देते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा अंतर रह जाता है। जो फार्मर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और उसको अच्छे अंक लेता है, वहाँ पे उसकी फाइल अच्छी होती है, केवल वही फार्मर इस अवार्ड का हकदार होता है और उसी को ये अवार्ड मिलता है, किसी अन्य को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भाई ये समझता है कि भाई आप अप्रोच से ये अवार्ड ले सकते हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ बेकार कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे कोई अप्रोच नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा डाटा 3 चरणों में से गुजरता है। एक चरण पे आप अप्रोच लगा सकते हैं, दूसरे पे नहीं लगा सकते। अगर आप फाइनल में अप्रोच लगाते हैं तो फिर वो 2 जो बीच की श्रेणी होती हैं, चरण होते हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे, तो बड़ी समस्या होती है इसके लिए। इसमें आपने सबसे पहले ये होता है कि आपने कृषि के साथ कौन सा काम किया है। दूसरी बात आती है कि आपने नया क्या किया है, किसी नई चीज़ को आपने बनाया है या किसी चीज़ में परिवर्तन करके उसको और सुगम बनाया है, किसी यंत्र को या किसी कृषि पद्धति को। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके बाद में किसान का जो सिलेक्शन होता है वो किया जाता है। इसमें बहुत सारी बातें शामिल होती हैं, कोई एक बात नहीं होती है। अध्येता के लिए किसान का 1 साल का गैप होना जरूरी है। सबसे मुश्किल बात होती है कि फार्मर्स को राष्ट्रीय अवार्ड मिलना, उसके लिए किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बार आपकी फाइल तैयार होगी
तो आप अध्येता के लिए भी चुने जा सकते हो 1-2 साल के बाद में। पहले साल तो आपको इनोवेटिव फार्मर्स ही मिलेगा। दूसरे साल में 1 साल का गैप देके आपकी समझ में आ जाएगा कि अध्येता अवार्ड कैसे मिलता है। आप स्वयं इस बात को जान जाएंगे। मैंने ये थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा की है, और अगर किसी भाई को, किसी किसान को कोई और जानकारी चाहिए राष्ट्रीय अवार्ड के विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो किसानों के लिए जागरूकता लेकर आएँ, पशुपालकों के लिए जागरूकता लेकर आएँ। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार।